मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना बहुत ख़्याल रख रहे होंगे। आज मैं दूसरी रेसिपी लच्छा पराठे की शेयर कर रही हूँ, ठीक है? ये जो स्टाइल मैं आज बना रही हूँ, इसमें लच्छे बहुत अच्छे और ज़्यादा बनते हैं। मैंने आपसे पहले भी एक रेसिपी शेयर की थी पराठे की। आज मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनाएंगे लच्छा पराठा। तो उसको पहले तो ये टिप है, वो तो मैंने जब चपाती की आपको रेसिपी बताई थी कि नरम सॉफ्ट चपाती कैसे बनाएं, तो मैंने आपको बताया था कि आटा कम से कम जो है वो आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले गूंद के रखो, तो उसकी जो है वो अच्छी बनती है। पराठा भी अच्छा बनेगा, चपाती भी। और दूसरी बात ये कि जब आटा गूंदो तो गर्म पानी से गूंदो, ये भी मैंने आपको शेयर की थी। तो कैसे आटा गूंदते ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ। और आज मैं बता रही हूँ सेकंड रेसिपी कि लच्छा पराठा कैसे बनेगा, ठीक है? भी इसको चाइनी बनाएंगे इसको, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर 15 मिनट इसको फ्रिज में रख लेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। अगर आपको फ्रिज में नहीं रखना है तो भी इट्स ओके, आप फ़ौरन से पका सकते हो, लेकिन ऐसा कि फ्रिज में रखने से इसके लच्छे थोड़े ज़्यादा अच्छे बनेंगे। मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें बटर और असली घी या जो भी आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो पहले जो है वो उसमें ऑयल लगाएंगे पूरे में। फिर इसमें सूखा आटा लगाएंगे, क्योंकि ये लगाने से जो है वो लच्छे अलग अलग निकलेंगे ना, चिपकेंगे नहीं एक दूसरे में। तो हम ऐसे बनाएंगे जैसे बचपन में पंखा बनाते थे, जैसे देखो। ये देखें, ये देखें, बचपन में कैसे कागज़ का पंखा बनाते थे, ऐसे बनाए। फिर इसको राउंड करेंगे। इसका लास्ट पार्ट जो है वो उसके अंदर नीचे कर लेंगे। और पराठा थोड़ा सा मोटा बनता है, बहुत पतला नहीं बेलेगा, क्योंकि पतला बेलेंगे तो उसके लच्छे नहीं बनेंगे सही, ठीक है? अभी इसको 15 मिनट 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर इसको बनाएंगे। अभी इसको देखें 15 मिनट हो गए, मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी इसको बेलेंगे, ठीक है? सूखा आटा डालेंगे। वही बेलने का तो वही सेम तरीका है जो हम लोग रोटी बेलते हैं, लेकिन जस्ट थोड़ा सा इसको जो है वो मोटा बेलेंगे, बहुत पतला नहीं बनाएंगे। ये बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बिल्कुल कभी कभी 2-4 महीने में एक दफ़ा खा लिया तो सही है। ठीक है, अभी हमारा तवा गरम है। ये अभी से इसको लच्छे, इसके अभी से ये लच्छे बन गए, देखिए। थोड़ा सा ऑयल पहले डालेंगे। नीचे ऑयल डालेंगे।
हालांकि इसके अंदर जो रेगुलर ऑयल जाता है या घी, उसे मैं बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ करती हूँ। लेकिन जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं उसमें तो ऐसा लगता है जैसे वो डीप फ्राई कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डालते हैं। लेकिन शुक्र है अपना फिर भी उनसे बहुत अच्छा बनता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो वाइट आटे से बनाते हैं और हम लोग घर पे होल व्हीट से बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हेल्थ के लिए। ये आप देखिए, आपको लच्छे अभी से नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं लच्छे इसके। अब ये देखो बिल्कुल रेडी है, तो डिश आउट करें। ये देखिए, ये देखिए हमारा लच्छेदार पराठा तैयार है। आप लच्छे देख सकते हैं, ये देखें। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, खाने में अच्छे लगेंगे कभी कभी, क्योंकि इट्स नॉट हेल्दी। हालांकि मैं ऐसी चीज़ें बनाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कि दिल हो तो बाज़ार से लेने से अच्छा है कि घर पे बना के खाएं ना। ये देखें, आप लच्छे देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और सबको शेयर करना, ताकि हर कोई बाज़ार से न बाय करे, घर पे ये बना के खाए। ठीक है, तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।